आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज़ से आपको बताना चाहता हूं कि एक नागलोई के पास एनडीए ग्रुप एसोसिएशन जो ऑफिस है जहां पर कुछ कारीगर काम करते थे और वहीं पर ही अपनी इमेज बनाई हुई थी, लेकिन किसी कारण, किसी संदिग्ध के कारण, किसी के कहने के कारण उनके ऊपर जो संपादक थे उंगलियां उठाने लगे और यहाँ पर कुछ समय पहले धरना प्रदर्शन कराया गया। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एनडीए ग्रुप के संपादक जी के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ और किसके कहने पे किया। तो राइट आप रूबरू बनानी है। सरबजीत सिंह जी की टाइम से आपको दिखाता है एनडीए ग्रुप के साथ लाइव। दोस्तों, एनडीए ग्रुप के जो संपादक नीतीश कुमार जी, जिनके साथ मैं आज रूबरू हूँ और उन्हीं से मैं उनके रूबरू करा रहा हूँ आपको कि कुछ समय पहले जो पॉइंट्स उठे उस पर क्या फीलिंग थी, क्या है। तो सर ऐसी क्या बात रही कि जो कि आपके जो कर्मचारी थे उन लोगों ने यहाँ पर आपके ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आपके बारे में काफ़ी भला बुरा कहा। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपके ही कर्मचारी आपका विरोध कर रहे थे और आपकी आलोचना कर रहे थे? तो थोड़ा ज़रा इस जो केस रहा इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान देंगे कि आखिर क्या रहा? जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मीडिया और आपकी टीम बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखाती है, क्योंकि आज इस बिकाऊ मीडिया के समय में, बिकाऊ मीडिया के दौर में, जहां लोग पैसे लेकर तोड़ मरोड़ के खबरें दिखाते हैं, उस माहौल में आप अच्छी खबरें दिखाते हो और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखाते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरा, मैं डॉक्टर नीतीश वर्मा, एनडीए ग्रुप का डायरेक्टर। मैं एक्चुअली 2012 में मैंने अपनी संस्था बनाई और 2012 में मैंने संस्था बनाई, 2025 समाप्त होने वाला है, एंड होने वाला है। लगभग 13-14 वर्षों से मैं ये कंपनी चला रहा हूँ। 13-14 वर्षों से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ और लगभग पिछले 3-4 सालों से मैं इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन संस्थानों में टॉप पर हूँ। टॉप का मैं अवार्ड भी ले चुका हूँ। 2023 का अवार्ड लिया है, 2024 का अवार्ड लिया है, 2025 का अवार्ड लिया है। मैं बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से काम करता हूँ। मैं 2 टाइप से काम करता हूँ। मेरी कंपनी 2 फील्ड में काम करती है, एजुकेशन के फील्ड में काम करती है और फाइनेंस के फील्ड में काम करती है। सर एजुकेशन की फील्ड में आप क्या काम करते हैं? मतलब जी, एजुकेशन के फील्ड में हम लोग डील करते हैं NIOS ओपन स्कूल और BOSSE, ये BOSSE सिक्किम बोर्ड है, वहाँ से, और NIOS से डील करते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ऑनलाइन से एजुकेशन दिलवाती हैं, हम उसमें डील करते हैं। लाइक सुभारती यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनसे मेरा टाई अप है और मैं उसमें ऑनलाइन से बच्चों का कोर्स करवाता हूँ, एडमिशन करवाता हूँ। तो ठीक है सर, जो यहाँ पर आपके वर्कर्स थे वो क्या इशू रहा जिसकी वजह से उन्होंने आपका विरोध किया और वो किस पोस्ट पे थे, और आप ज़रा उस पर थोड़ा संज्ञान दीजिए। देखिए, एक्चुअली दिवाली में इन सभी ने एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रच दिया। मेरे किसी विरोधियों के खिलाफ साथ मिल गए, या मेरा कोई कंपटीटर होगा, कंपटीशंस में मेरे जो होंगे काफ़ी सारे लोग उनके साथ मिल गए। आई डोंट नो, मैं इसके बारे में तो मैं बहुत डीपली जानता नहीं हूँ। परंतु क्या हुआ कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, मेरे खिलाफ साजिश रची और उसमें से एक लीडर बन गया। 2 लीडर बन गए जी, एक तो सोनू शर्मा और चंचल भारद्वाज और सौरभ, ये 2-3 लीडर बने जिनने पूरी टीम को अपने साथ षड्यंत्र में रच लिया। पूरी षड्यंत्र रचने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मुझे डिमांड किया जी मुझे बोनस दिया जाए। मैंने कहा ठीक है जी, बोनस मैं आपको 4,000, 5,000, 10,000 जितना मेरे को पॉसिबल होगा उतना दूंगा। और मैंने दिया भी उन लोगों को, मैंने दिया भी, बोनस भी दिया, कंबले भी दी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कंबले दी, मिठाइयाँ दी, कपड़े दी, सब कुछ दिया। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि इन लोगों ने मेरे से पैसे की डिमांड करी कि 50,000 रुपये दो। तकरीबन काफ़ी सारे लोग थे, 14-15 लोग थे। यदि 50,000 के एवरेज से मैं देता इनको तो 7.5 लाख रुपए में आ जाते, लेकिन 7.5 लाख रुपए तो कमाया नहीं पूरे साल में, मेरा तो सीधे नहीं 5-6 महीने का होता है। मैंने कहा जी मैं पैसे तो बोनस इतना दूंगा नहीं, 2-4 हज़ार रुपये आपको बोनस दे दूंगा जी। अब इन लोगों ने पूरी षड्यंत्र रच ली। इसमें से ही किसी का सोनू शर्मा नाम की लेडी है, मनीषा भी उसको बोलते हैं, तो उसका कोई रिश्तेदार था मीडिया में, रिश्तेदार कह लें या उसका कोई जानकार कह लें, मैं इतनी अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ।
तो एक्चुअली उसने क्या किया कि 22 तारीख को तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरे कार्यालय के बाहर मीडिया बुला ली, एक चैनल वाले को बुला लिया। अफसोस की बात यह है कि उस चैनल ने मेरे से पूछा भी नहीं कि क्या हकीकत है और तथ्य क्या है, और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप कब से चला रहे हो, इनको जो सैलरी आपने दी उसके स्लिप है कि नहीं आपके पास, कुछ नहीं पूछा। बिना तथ्य को जाने हुए तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इन्होंने बाहर की सारी खबरें दिखा दी, अंदर केबिन में भी नहीं आई और सभी कर्मचारियों को स्क्रिप्ट पहले से लिख कर दे दिया था कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है। मेरे खिलाफ अनाप शनाप जो इन्होंने चलाना था चला दिया। लेकिन अभी जो हमको पता चला है वो तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि जो हमारी जो तनख्वाह थी उन्होंने तनख्वाह पूरी नहीं दी है जी। तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि आखिर आपने उनकी जो भी सोनू जी हैं उनके तनख्वाह कितनी थी और क्या कारण रहा कि वो आपके ऊपर तनख्वाह के ऊपर लगा रहे थे। देखिए ठीक है जी, जिसको भी मैं पैसा देता हूँ, जो पैसा मैं जिसको भी देता हूँ वो सारा पैसा मैं ऑनलाइन से देता हूँ, किसी को भी मैं कैश में पैसा नहीं देता। ये आप देख लेंगे, ये सारा पैसा सभी को ऑनलाइन दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। ये और जो मैं लेटर देता हूँ तो ये लेटर यही है सोनू शर्मा, यही लेटर मैं पहले देता हूँ कि इस लेटर में सब, ये सौरभ है जी, ये सौरभ है, इसमें साफ ये लेटर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। और जो मैं पैसा देता हूं जी, ये चंचल भारद्वाज, ये पैसा देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देख लीजिए राधिका, ये देख लीजिए पैसा विशाल शर्मा, ये देख लीजिए पैसा चंचल भारद्वाज, ये देखिए 16,000। ये जिसको भी पैसा मैं देता हूं ये पूरा मेरे पास स्टेटमेंट है। कैश में पैसा वो तो ठीक है, लेकिन आप वो सैलरी का मुद्दा है कि सैलरी आपने पूरी नहीं दी थी, वो इशू है। तो क्या सैलरी थी उनकी और आपने कितना दिया और क्या वजह रही कि जिस पे वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। आप पेमेंट देते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका जो आप पर आरोप है कि हमारे को सैलरी नहीं दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आपका, बिल्कुल ठीक है। जिसकी जो सैलरी बनती है सर, ये सारी सैलरी दी गई है, ये उनके हाथों से ये लिखा हुआ है, ये उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ है। उनकी जो ये सैलरी बनती है 8,333, ये मैंने उनको 10,000 दिया है, मेरे पास स्टेटमेंट है। उनकी सैलरी 9,166, एक की सैलरी है 4,900, इसको मैंने 5,500 दिया, ये उन्होंने अपने हाथों से बनाकर दिया है। और जो भी मैंने पैसे दिए हैं उसका रिकॉर्ड मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मैंने मोबाइल से दिया है, पेटीएम से दिया है, किसी को कैश में पैसे नहीं दिया है। मुझे डाउट था कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, इसलिए मैंने पैसे जो दिए स्टेटमेंट में दिए, उसका स्टेटमेंट मेरे पास है। और ये वो खुद अपने हाथों से लिख कर देते हैं, ये मेरे पास उनका प्रूफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं गलत इंसान हूँ या मेरी कंपनी गलत है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गलत होता मैं या मेरी कंपनी गलत होती तो साल 6 महीने में बंद हो जाती कंपनी, इससे ज्यादा तो चलती नहीं। आज मैं लगातार 14 वर्षों से कंपनी चला रहा हूं, एनडीके ग्रुप। गलत कंपनी इतने दिन तो चलती नहीं है, और गलत कंपनियों को इतना सारे अवार्ड्स तो मिलते नहीं है। हर 2 दिन 4 दिन पर मुझे कहीं ना कहीं अवार्ड के लिए बुलाया जाता है और मैं यहाँ का सम्मानित व्यक्ति हूँ। मेन मकसद इनका यह है कि मेरी मान सम्मान को धूमिल करना, मेरी प्रतिष्ठा का हनन करना। सर उनकी सैलरी क्या थी, जो मैडम है उनकी सैलरी कितनी थी? देखिए इनकी जो सैलरी, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ कोई भी सैलरी बेस पे नहीं होता, हमारे यहाँ सभी होते हैं टारगेट बेस पे। और जो इनके लेटर में लिखा हुआ है कि यहाँ किसी की भी सैलरी बेस नहीं है, सभी के सभी टारगेट बेस है। तो टारगेट बेस इन द सेंस कि आप जितना काम करते हो आपको उतना पैसा मिलता है। आप हिंदी में बोले अपनी भाषा में, देसी भाषा में ठीका पर आप जितना काम करते हो जी उतना पैसा आपको मिलता है। तो मतलब एक्चुअली उनका कहना था कि हमारी सैलरी जितनी है उतनी नहीं मिली है। मुद्दा ही नहीं है सर, तो फिर आप, मुद्दा है केवल बोनस का। ये 50,000 रुपये बोनस मांग रहे हैं, सैलरी तो सबको मिल गई तो है। 50,000 बोनस, इतना 50,000 किसी एक को कैसे दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है सर? 50,000 बोनस भी तो उस कंडीशन पे दी जाएगी कि आप पूरे 1 साल काम करते हो तब। अब आप देख लीजिए इसमें जितने भी लोग हैं, किसी ने 7वें महीने में ज्वाइन किया, किसी ने 8वें महीने में ज्वाइन किया, किसी ने 9वें महीने में ज्वाइन किया। हमारे यहाँ सभी के रिटर्न में है। अब ये देख लीजिए, इस महिला ने ज्वाइन किया जी ये 21/8/2025, ये देखिए इस महिला ने ये ज्वाइन किया जी। इसके ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा है जी, ये देखो 26/8/2025 ये ज्वाइनिंग लिखा है जी, सोनू शर्मा, देखो जी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, और ये देखो जी एक और दिखा देता हूँ मैं, सौरभ,
ये देखो सौरभ, इसकी ज्वाइनिंग है जी 11/9/2025, 11/9/2025। अब आप बताओ सर, 11/9/2025, पूरे 20 दिन तो इसने काम ही किया, और अक्टूबर में तो पूरा अक्टूबर फेस्टिवल का ही था। तो सर 20 दिन मैं कमा कर इसको क्या 50,000 बोनस दे दूंगा? इसकी ज्वाइनिंग तो सर, अच्छा इसने अपने हाथों से लिखा है, ये उसके सिग्नेचर है, ये उसका अंगूठा लगा हुआ है, ये अंगूठा भी लगा हुआ है इसका। तो सर आप एक बात बताओ, 20 दिन में इसने मुझे क्या कमा कर दिया कि मैं इसको 50,000 बोनस दे दूं? 20 दिन तो सीखने में लग जाते हैं। ठीक है, जैसा पता चला उन्होंने कोई पुलिस वगैरह में भी केस नहीं, दर्ज पुलिस में तो उन्होंने नहीं की। एक्चुअली मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में पुलिस को बुलाया था, क्योंकि ऐसा है इनको पता था कि मैंने जो लिख कर दिया है उस पे अंगूठे लगे हैं मेरे, उस पे साफ खुले शब्दों में लिखा है कि ये टारगेट बेस की जॉब है, और जो मेरे पैसे बनते थे वो मुझे मिल गए हैं। इनको मोबाइल में पैसे दिए, इनको पता था कि ये पुलिस में जाएंगे तो इनके पास कोई आधार नहीं है, निराधार है ये। इन्होंने केवल मेरी छवि बिगाड़ने के लिए मीडिया को बुलाया था, मेरी छवि, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे संस्थान को बदनाम करने की एक कोशिश है पुलिस में। बल्कि मैंने उसी दिन तकरीबन 3:52 पे बुधवार को 22 तारीख को मैंने 100 नंबर पे कॉल किया है और 112 नंबर पे कॉल किया है कि ऐसा है जी, मेरे संस्थान, मेरी कंपनी के बाहर मेरे ही कर्मचारी उपद्रव कर रहे हैं और मीडिया आई है। तो मैंने पुलिस को बुलाया था। और जबकि एक बात और बता दूं, मेरे एग्रीमेंट पे ये लिखा हुआ है कि आपको कंपनी काम करने के लिए सिम देगी, और सिम देगी, आपके आई कार्ड देगी, और कंपनी स्टूडेंट्स के डाटा देगी। तो अब एक्चुअली आप मुझे बताइए, इसमें यह लिखा है कि जब आप नौकरी छोड़ के जाते हैं तो आप कंपनी के सिम वापस कर देंगे और कंपनी के आई कार्ड वापस कर देंगे और डाटा वापस कर देंगे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर लिखा हुआ। किसी भी व्यक्ति ने ना तो मेरा सिम वापस किया है, ना तो किसी ने मेरा आई कार्ड वापस किया है, ना तो किसी ने मेरे स्टूडेंट्स का डाटा दिया है। अब एक्चुअली उसमें से एक महिला है जिसके पास कंपनी की चाबी है, वो आके कंपनी वही खोलती थी सुबह। अब चाबी भी लेकर वो घर पे बैठी है। अब सर एक बात बताओ, मीडिया में मैं आपसे, आपके माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं गलत इंसान हूं, या मैं गलत होता, या मेरी संस्थान गलत होती, तो सर इतने सालों से चलती क्या? 14 वर्ष चलती है संस्थान, कोई गलत संस्थान चलती है 14 वर्ष? और गलत होता तो मैंने मीडिया में अपनी लाइसेंस दिखाया है, 2012 में मैंने लाइसेंस लिया है, मेरे पास सारे लीगल पेपर कंप्लीट है, जिसको भी मैं काम पर रखता हूं उससे बाकायदा मैं लिखित में लेता हूं। गलत आदमी ये सारी फॉर्मेलिटीज करता है क्या? और किसी भी स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स का मैं एडमिशन लेता हूं उससे मैं नगद में पैसा नहीं लेता, बाकायदा अकाउंट में पैसा लेता हूं और उस पैसे का बाकायदा रसीद काट के देता हूं उनको। गलत आदमी रसीद काटता है जी, व्हाइट मनी लेता है गलत आदमी। इन सभी ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। अच्छा, उस महिला को मैं बताना चाहता हूं जिसने अब मेरी चाबी अपने घर पे रखी है, कल को मेरे यहाँ कोई चोरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं जानना चाहता हूं कि उसके जिम्मेदार कौन होगा। और मेरे आईडी कार्ड का आप लोग कल दुरुपयोग करते हो, मेरे सिम कार्ड का दुरुपयोग करते हो, तो कौन जिम्मेदार होगा? ना तो किसी ने मेरी सिम कार्ड वापस करी, ना तो आईडी कार्ड वापस करी, ना तो चाबी वापस करी। ये सब अपने अपने घर पे लेके बैठे हैं। ये सब मेरे खिलाफ सोची समझी एक साजिश है। आप देखिए एग्रीमेंट पे 9वें महीने में एक लड़का ज्वाइन करता है और 10वें महीने में मेरी कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सर एक महीने में क्या? सर जो अभी आपने ये सारी बातें बताई, अभी आपकी छवि जो धूमिल करने की कोशिश की गई, तो आप आपके जो अब समाज में आप अपना क्या संदेश देंगे कि आपके साथ जो भी गलत हुआ आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा कि आपने उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की या नहीं की? देखिए एक्चुअली जितने कर्मचारियों ने मेरे संस्थान को धूमिल करने की कोशिश की है उन सभी के खिलाफ मैं कार्रवाई कर चुका हूँ। थाने में भी मैंने लिखित में दिया है, कोर्ट में भी मैं जाऊँगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो कानून अपना काम करेगा जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और सभी कस्टमर्स तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए एनडीके ग्रुप बहुत कड़ी मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कर्मचारी तो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, कोई भी कर्मचारी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। किसी भी कर्मचारियों के बहकावे में या किसी के उपद्रव फैलाने में आप ना आए। आप एनडीके ग्रुप और एनडीके ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश वर्मा पे भरोसा करें, आप लोग जुड़े रहें। हमारी कंपनी हमेशा से ईमानदारी और निष्ठा से काम की है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद।
सर अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के कुछ कर्मचारियों ने जो उपद्रव मचाया और सर जो एनडीए के ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई की, आप भी यहाँ पर एक एम्प्लॉय हैं और आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने जो किया वो ठीक किया या क्या है? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली में था क्या, ये जो हमारे एम्प्लॉय थे ये किसी के बहकावे में आके सारा काम हुआ है सर। जैसे कि कुछ हमारे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने हमारे एम्प्लॉय को कुछ भड़काया कंपनी के बारे में, कुछ गलत चीज़ें बोली, उनके चक्कर में आके एम्प्लॉय उनकी तरफ होके कुछ गलत बयान दिए हमारी कंपनी के बारे में। हालांकि मैं अभी यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, जो हमारे ओनर नीतीश वर्मा, उनके पास उनका व्यवहार, उनका नेचर बिल्कुल ठीक है। उनको वो हमें टाइम से सैलरी देते हैं, सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो ऑफिस में जो चीज़ होती हैं, चाय वाय, ऑफिस का क्लीनिंग, जो डेली ऑफिस में चीज़ यूज होती है, हम सबको सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं सर हमारे। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर काम सर यहाँ करते हैं? पे अब 6 महीने हो गए सर, लगभग 6 महीने हो गए। और आप किस पोस्ट पे यहाँ पे काम मैं कर रहे ऐसे हैं? यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ सर। अच्छा, ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? एक्टिविटी सर ये थी कि देखो, हर ऑफिस में कुछ ना कुछ छोटी मोटी राजनीति चलती रहती है, तो यहाँ भी मतलब ये था कि जो मेरे अंडर में काम करते थे एम्प्लॉई, उनके साथ भी कुछ ये उन्होंने मतलब ये सोचा कि सर को हम गलत नीति के द्वारा फंसा के इनको कुछ इनसे पैसे हट लें। अभी रिसेंटली दिवाली पे केस हुआ था, तो सर ने सबको बोनस तो नहीं, मतलब जो इनाम वगैरह होते हैं वो सब दिए थे, बट ये चाह रहे थे सर से कुछ और मतलब मोटा, जैसे बोनस के तौर पर कुछ ज़्यादा पैसे तो मिले। लगभग कितने कर्मचारी रहे होंगे जिन लोगों यहाँ ने? सर मेरे यहाँ पर एक्चुअली में जो फाइनेंस टीम थी हमारी, तो 4 से 5 थे। तो ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों का है या पूरा टोटल जितना भी स्टाफ टोटल था? सर फाइनेंस एक्चुअली में था, डिपार्टमेंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनके चक्कर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने ही हमारे फाइनेंस टीम को भड़काया, जो जस्ट बराबर में फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उनके ही स्टाफों ने हमारे फाइनेंस टीम को भड़काया, जिसके चक्कर में वो आके उनके कोई मीडिया वाले उनके जानकार थे कोई, उनको बुला के फिर हमारे स्टाफ को बाहर बुला लिया। तो आपके अनुसार मतलब जो भी है कर्मचारियों का ही मतलब हाँ गलती सर, है? कर्मचारियों ने ही गलत ये चीज़ करी है, जो भी करी है। बाकी ये तो मैं तो मेरे सामने सारी चीज़ हो रही थी, बट मैं अपने काम में व्यस्त था, मैंने इनको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करा, मैं नहीं गया। हालांकि मेरे पास भी सर आप चलो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम करने दो, तो मैं तो सब अपने काम में लगा रहा। ठीक।